आप भी शनि की 7.5 या ढैया के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, अशुभ दृष्टि से बचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जब भी शनि की टेढ़ी नजर किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं, तो उनके बिजनेस, व्यापार, करियर, परिवार हर एक चीज समाप्त करते हैं, चारों तरफ से प्रतिबंध लगा देते हैं। चाहे वो शनि की 7.5 हो या ढैया हो, क्योंकि शनि की 7.5 3 चरण में होते हैं। पहला चरण में व्यक्ति के हिसाब से कार्य होते रहते हैं, दूसरे चरण में जब आगमन होता है तो व्यक्ति के ऊपर चारों तरफ प्रतिबंध लग जाते हैं, धन का आगमन बंद हो जाते हैं, बिजनेस, व्यापार, कैरियर हर एक चीज में बाधा उत्पन्न होती है। जहां जाते हैं वहीं उनके ऊपर गलत आरोप, इल्जाम, काफी मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है, एक्सीडेंट होने का चांस बन जाता है, बार बार क्रोधित होने लगते हैं। ऐसी ऐसी घटनाओं से हमें देखने को मिलता है जो हम वास्तविक जीवन में कभी सोचे नहीं होते। वही ढैया जब आरंभ होते हैं तो ढैया का जो प्रभाव रहता है ये 2.5 साल तक रहते हैं। लेकिन कहते हैं शनिदेव कर्म के फलदाता है, कर्म के हिसाब से फल देते हैं, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। वहीं कहीं शनि की 7.5 में ही बहुत ऐसे व्यक्ति जो धनवान बन जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, करोड़ों उनका कारोबार हो जाता है। और वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति है जो शनि के 7.5 में अत्यधिक दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट उठाते हैं, समस्या में फंस जाते हैं और कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। लेकिन हम बताने जा रहे हैं जो शनि के दुष्प्रभाव से आप बचना चाहते हैं, ये बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय से करने से आपके ऊपर शनि की कृपा बनी रहेगी, लेकिन 7.5 से थोड़ी बहुत राहत या ढैया से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती है, और ये अवश्य मिलेगी। क्योंकि शनिदेव के प्रिय वृक्ष जो है वो पीपल माने जाते हैं, और पीपल का जो कहानी है ये अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी है। क्योंकि जब भी आप शनिदेव के मंदिर में जाते हैं या वहां सरसों के तेल में काले तिल, जौ डाल करके आप चढ़ाते हैं, उन्हें अर्पण करते हैं, तो इससे क्या होता है कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि शनिदेव को कहाँ तेल चढ़ाया जाए ये किसी को नहीं पता होता। कोई जाते तो सर पे डाल देते, कोई हाथ पे डाल देते, कोई पैर पे डाल देते, लेकिन वास्तविक में शनिदेव को किस जगह तेल डालने से हमें शुभ प्रभाव, शुभ फल मिलता है और कैसे मिलता है? क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि तिल और तेल चढ़ाने से शनिदेव महाराज खुश होते हैं, हमारे ऊपर शुभ प्रभाव डालते हैं, हमें शनि की 7.5 या ढैया का पीड़ा नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन ये नहीं जानते कि सच में हमें तेल या तिल चढ़ाने से हमें शुभ फल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या हम गलत जगह तेल डाल देते हैं जिससे हमारे ऊपर और अशुभ दृष्टि पड़ जाती है। क्योंकि शनिदेव का जो ये किस्सा है, ये कहानी है, ये बहुत ही पुराने हैं। इस पे हम किसी दिन और किसी टॉपिक पे इस टॉपिक पे हम वीडियो आपको बनाएंगे। लेकिन शनि देव को सिर्फ और सिर्फ पैर में यदि आप तेल डालते हैं तो इससे आपके ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनि देव का जो एक पैर है वो जला हुआ है, और किस कारण से जला हुआ है ये भी हम अगली वीडियो में बताएंगे। और शनि देव इसी कारण से धीमी चाल भी चलते हैं, और कुंभ राशि वाले के जातक, मकर राशि वाले के जातक, यानी जितने भी 12 राशियां हैं उनके जातक के ऊपर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है उनके जीवन में एक गिरावट देखने को मिलती है। जो कार्य में तेजी होती है वो कार्य में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है और समस्या उत्पन्न होने लगती है। लेकिन इस अमावस्या पे जो 23 तारीख के दिन है, इस अमावस्या के रात में यदि आप, उस दिन शनिवार का दिन पड़ेगा, और उस दिन यदि आप व्रत रख करके शनिदेव महाराज को सरसों के तेल में काले तिल डाल करके उन्हें अर्पण करते हैं, उनके पैरों पे यानी बायां पैर पे आप चढ़ाते हैं, तो इससे आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि शनिदेव का जो बायां पैर है उसमें उनको प्रॉब्लम है, वो और किसी ऋषि के कारण जो है उनका एक पैर जलना, उनका शरीर जलना आरंभ हो गया था। लेकिन जब शनिदेव महाराज जब उनसे माफी मांगे तो उन्हें माफ कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि शनि के 7.5 में कुछ ना कुछ नुकसान तो होता है, वैसे ही शनिदेव महाराज को भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था उनके पैरों में। और इसी यही कारण है कि जब शनिदेव को काले तिल या काले सरसों का तेल अर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं तो उससे शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और साथ ही शनिवार के दिन यदि काले वस्त्र का भी दान करते हैं तो इससे हमारे ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहती है और हमें शनि के 7.5 या ढैया से भी मुक्ति मिलती है। ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। 23 सितंबर के दिन, शनिवार के दिन अमावस्या है। अमावस्या के दिन आप शनि महाराज को यदि काले वस्त्र, काले तिल और सरसों के तेल का दीपक चलाते हैं तो इससे आपके ऊपर शनि महाराज की शुभ कृपा बनेगी। और साथ ही यदि आप चौमुख दीपक से जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो डर है वो समाप्त हो जाएंगे और एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई क्षमता का आगमन होगा आपके अंदर। क्योंकि जैसे दीपक आप जलाएंगे वैसे चारों तरफ की जो लौ निकलते हैं, जो रोशनी निकलते हैं, वो आपके अगल बगल के
नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। और जब नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो इससे क्या होता है कि मंगल देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मंगल देव जो है आत्मा का, ऊर्जा का, शौर्य का प्रतीक माना जाता है, हिम्मत का, साहस का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब मंगल की अशुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल, हमारे ऊर्जा, हमारे पराक्रम, हमारे साहस, हर एक चीज समाप्त कर देते हैं और छोटी छोटी कार्यों में हमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। जिस कार्य करने में हम माहिर होते हैं उसी कार्य में हमें बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो इससे इस शनिवार के दिन आपको मंगल देव भी खुश हो जाएंगे और शनिदेव भी खुश हो जाएंगे। और शनि के साढ़े साथी और ढैया से भी मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन